दोस्तों चिकन तो आप सभी ने खाया ही होगा, मगर उस चिकन की कीमत 400-500 रुपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं रही होगी। लेकिन आज हम आपको मुर्गे की एक ऐसी नस्ल से मिलाने जा रहे हैं जिसकी कीमत के आगे एक बकरा भी फेल है। जी हाँ, यह है मटन से भी दोगुनी कीमत वाला देसी कड़कनाथ मुर्गा। आज के इस वीडियो में हम आपको इसे मुर्गे के बेहद महंगे होने के राज से रूबरू कराएंगे कि आखिर इस मुर्गे की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, मुर्गे की ये ब्रीड आई तो आई कहां से, और आखिर क्यों इस मुर्गे की खून से लेकर हड्डी तक हर एक रंग में काली होती है। इन्हीं सब सवालों और कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। कड़कनाथ भारतीय चिकन की एक प्रजाति है जिसे काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से मुर्गे की नस्ल मध्य प्रदेश राज्य के धार और झाबुआ क्षेत्रों से संबंधित है। इसे शुरुआती दौर में जंगली इलाकों में बसे आदिवासियों ने पाला था और शायद उन्होंने ही इस प्रजाति की उत्पत्ति भी की हो। जी हाँ, कड़कनाथ एक नेचुरल ब्रीड नहीं है। इसे इन गरीब आदिवासियों द्वारा ही भोजन की आपूर्ति के लिए कुछ देसी नस्लों के बेअंत के बाद तैयार किया गया था। उस दौर में जानकारी का अभाव होने के कारण अधिकतर लोग इन मुर्गों की चिकित्सकीय प्रयोगिताओं और औषधीय लाभों से परिचित नहीं थे। इस मुर्गे के गहरे काले रंग के कारण स्थानीय लोगों द्वारा इसे काली मासी भी बुलाया जाता था। मगर आज देश भर में पशुपालन के प्रति जागरण आने के बाद इसे व्यापक तौर पर किसानों द्वारा पाला जा रहा है। आज के वक्त में कड़कनाथ मुर्गे को भारत की सबसे कीमती चिकन नस्ल का भी मुकाम हासिल है। अब ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1 किलो कड़कनाथ मुर्गे का दाम 1000 से 1200 रुपए प्रति किलो के बीच है। ये कीमत बकरे के मांस यानी मटन से भी अधिक है। और न केवल कड़कनाथ का मांस बल्कि इसके अंडे और चूजे भी काफी ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। मसलन कड़कनाथ का एक अंडा 80 से 100 रुपए के बीच है, तो वहीं कड़कनाथ के एक चूजे का दाम 300 रुपए से अधिक है। ऐसे में एक बात तो साफ है, मुर्गे की नस्ल बेहद फायदेमंद और उन्नत है। बात करें अगर कड़कनाथ नस्ल के चिकन की, तो ये फर्दर 3 वैरायटीज में उपलब्ध है, जिसमें जेट ब्लैक, गोल्डन और पेंसिल्ड किस्में शामिल हैं। इन तीनों ही नस्लों से हासिल किया जाने वाला मांस पूरी तरह से खाने योग्य है। साथ ही इसे कई आयुर्वेदिक और आदिवासी चिकित्सा प्रणाली में औषधि का स्थान भी दिया गया है। 30 जुलाई सन 2018 वो तारीख थी जब भारत सरकार द्वारा कड़कनाथ मुर्गे को एक GI टैग यानी उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जारी किया गया था। उसके बाद से आज तक इस नस्ल के पालन में किसानों ने बढ़ चढ़कर रुचि दिखाई है। ये नस्ल बेहद प्रॉफिटेबल होने के साथ ही बाजार में काफी अधिक मांग भी रखते हैं। उच्च गुणवत्ता और औषधीय गुणों से भरपूर होने के चलते कड़कनाथ मांस खाने वालों की पहली पसंद बन चुका है। हमारे देश में मुख्य रूप से 5 नस्लों के मुर्गों का सेवन किया जाता है, जिसमें 4 देसी नस्लें कड़कनाथ, आसिल, गघूस और डंकी है। तो वहीं एक सामान्य फ्रिजिल को केवल मांस के लिए ब्रॉयलर के रूप में पाला जाता है। तो अब तक आप अपने सवाल कि आखिर कड़कनाथ मुर्गा इतना महंगा क्यों है का जवाब तो पा ही चुके होंगे। आइए अब आप किसान भाइयों को मुर्गे की कड़कनाथ नस्ल के पालन से जुड़ी कुछ जानकारियां देते हैं। दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले हम जानेंगे कड़कनाथ मुर्गे की पहचान के बारे में। वास्तव में हमारे बहुत से किसान भाई हर साल ठगे जाते हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें इस मुर्गे की पहचान नहीं होती है। तो यहाँ हम आपको बता दें, कड़कनाथ मुर्गे की जो एकमात्र पहचान है वो है उसका गहरा काला रंग। जी हाँ, एक कड़कनाथ मुर्गे का पूरा शरीर काले रंग का ही होता है। उसकी पहचान के लिए आप उसके फरों को पीछे करेंगे तो आपको साफ तौर पे उसकी काली चमड़ी नजर आ जाएगी। और न केवल चमड़ी बल्कि इस नायाब मुर्गे के जिस्म के सभी हिस्से, अब चाहे वो इसकी आंखें हो, जुबान हो या फिर हड्डियां और खून ही क्यों ना हो, हर चीज काले ही रंग की होती है। तो दोस्तों, पहचान तो आपने कर ली। अब पहचान के बाद बारी आती है इसके कुछ किस्मों को जानने की। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि ये चिकन 3 वैरायटीज में उपलब्ध होते हैं, मगर कई बार इसकी 2 और किस्में भी देखने को मिल जाती हैं जो कि बेहद दुर्लभ और कीमती हैं। वो नस्लें हैं नेक कट कड़कनाथ और व्हाइट कड़कनाथ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, व्हाइट कड़कनाथ। ये विचित्र सा मुर्गा काले और सफेद रंग का अजीबोगरीब मिक्सचर है। इसके सारे फर तो सफेद होते हैं, मगर चमड़ी से लेकर हड्डियों तक हर एक चीज काली होती है। इसका मिलना जितना विरले है उतना ही अधिक इसका दाम भी होता है। और वाकई ये मुर्गा लाखों चूजों में से कोई एक ही होता है। तो हुआ ना ये मुर्गा लाखों में एक। तो दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग की प्रोसेस। दोस्तों, कड़कनाथ मुर्गे के पालन की कार्यवाही शुरू होती है इन 1.5 हफ्तों के चूजों से, जिन्हें इन हवादार फार्म्स के फ्लोर पर लाकर छोड़ दिया जाता है। और ये सीधे ही चिपट जाते हैं इन डिस्पेंसर्स पे, जो भरपूर होते हैं ढेर सारे चारे से। दोस्तों, यहाँ बताते चलें कि कड़कनाथ मुर्गे का ये चारा बना होता है मेज, डॉब, बाजरा, सोया मील, फिश मील, मिनरल मिक्सचर, शेल ग्रेट, सॉल्ट और मेथियोनिन जैसे बेहद ही पौष्टिक और लजीज इंग्रेडिएंट्स है। इसके अतिरिक्त इन्हीं पैन डिस्पेंसर्स के जरिए हमारे इन चूजों को पानी भी मुहैया कराया जाता है। बाद बाकी दोस्तों, हमारे इन चूजों को एक तेज बढ़त और निरोगी काया देने के लिए कुछ खास मेडिकेशंस का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें ईवेट नंबर 26 इम्यून बूस्टर, प्रोपचेक और लिवर फोर्टे मैवलिव टॉनिक शामिल है। इन मुर्गों के पालन में कुछ खास जतन नहीं करने होते,
जिन सामान्य यूटिलिटीज की जरूरत अन्य कई पोल्ट्री फार्म में पड़ती है, उन्हीं को प्रयोग करके इनका पालन किया जाता है। अब चूंकि हैचरीज से अंडों को पहले ही हैच करवा के चूजों को लाया गया था, इसी कारण से इन्हें फर्दर किसी हीट चेंबर या इंक्यूबेटर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर माहौल में सर्दी ज्यादा है तो बस एक हैलोजन बल्ब भी तापमान को नियंत्रित करने के लिए काफी होता है। इन मुर्गों की मैच्योरिटी की टर्म 107 से लेकर 115 दिनों की होती है, यानी महज 2.5 महीनों के अंदर अंदर ही कड़कनाथ का एक जत्था बाजार में जाने के लिए तैयार हो जाता है। एनीवे, अब कार्रवाई शुरू होती है इन मुर्गों के सेटलमेंट के, जिसके लिए आधे मुर्गों को एक दूसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वो अपना शारीरिक विकास कर सकें। यहाँ जैसे जैसे हमारे कड़कनाथ मुर्गे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही उनके फर सुनहरे होने लगते हैं और साथ ही चमड़ी का रंग और भी ज्यादा गहराने लगता है। तो दोस्तों, यही था कड़कनाथ मुर्गे का पूरा सफर। यहाँ आपने देखा कि आखिर कैसे महज 50 ग्राम वजन वाला एक चूजा बढ़ते बढ़ते 1200 ग्राम के वयस्क मुर्गे में तब्दील हो जाता है। यहाँ से अब मुर्गे और मुर्गियों की छटनी कर ली जाती है, जिसके अंतर्गत मुर्गियों को इन्हीं फार्म्स में अंडे देने के लिए रख लिया जाता है, तो वहीं मुर्गों को मीट शॉप्स तक हलाल होने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, बात करें अगर कड़कनाथ मुर्गियों की, तो इनका भी तहफूज काबिल तारीफ होता है। ये बेहद जानदार और फुर्तीली मुर्गियां होती हैं। इनके दिए एक एक अंडे की कीमत 100 रुपए तक होते हैं, यानी 30 अंडों की ट्रे 3000 रुपए तक पड़ते हैं। इन अनफर्टिलाइज्ड एग्स के सिवाय भी फर्टिलाइज्ड एग्स से बाहर आए चूजे 300 रुपए तक में बाजार में बेचे जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसी ही शानदार फार्मिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर लें। आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।